नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी चैनल राज हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज एक नई और कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी कहानियों को पूरा सुनते होंगे और बहुत सारा आनंद लेते होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक आज की कहानी का नाम है तंत्रा। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हम एक दूसरे को जानने का मौका मिले। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो क्या रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने मुझे जो बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने कभी ना सुना था और ना ही महसूस किया था। सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। तो दोस्तों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया कि आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था तो पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर से को निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता हुआ बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। वहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता तू कौन है? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्ठी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता तू कौन है? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी। उसके बाद सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़ुबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। फिर नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता तू कौन है? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से तू आया है वहीं लौट जा। बदले में जो कुछ मांगेगा हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कहारता, दांत पीसता, चिल्लाता, चीखता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ पहुंचा। दिनेश के रोने चीखने से जब वहां अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वह हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो?
दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने यार कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा था, बल्कि मैं तो कहूँ यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही हो रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं तंत्रा हूँ। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना मैं इसे चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले हो गए। माँ और मैं तेज़ी से बाज़ार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी नहीं होने वाला मुकेश, मैंने बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथ साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब छुट्टियों में मैं घर में आया था तब उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले ली। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हुई। कुछ देर तक तो नानी ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए और हम भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू किया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया,
पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया था, जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सम्मान हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात बताई, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे कि किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सबके साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी न मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते। शराब की दुकान दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू पिएगा? आप बैठ, यहाँ आजा बेटा, सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों ने से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से कहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंकता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सबसे उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस से वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह की ज़िंदगी से हारते नहीं देख सकता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त के साथ मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल के घनघोर जंगल घुप अंधेरा मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया।
अब तो यही सिलसिला चालू हो गया। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, चार, नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की ज़रूरत बन गई। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात फिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी रही। मटकी, चार, नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिए। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश फिर वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा, तू भी इसे आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर दिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने घेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो यह हुआ, पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों में भी एक कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे हैं। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वह कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल की। रात भर जागते रहे। मैं उसे खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता। रात में उठ कर मैं देखता कि दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही आदत एक ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, ये रही तंत्रा, एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये सुनकर आपका दिल कलेजा ज़रूर दहल गया होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करें। नई नई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।